दोस्तों, तुर्कमेनिस्तान एक न्यूट्रल कंट्री है और उसको बड़ा फख्र है, बड़ा गर्व है कि वो एक न्यूट्रल कंट्री है। तो हर साल एक ऐसा कि सब हम न्यूट्रल कंट्री हैं तो बुलाते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं। तो वहां पे कई सारे लोग आए, वहां पे पुतिन भी आए, अर्दोगान भी आए, वहां पे शहबाज शरीफ भी टहलता है। इसको बहाना चाहिए पाकिस्तान से बाहर भागने का। और आई डोंट ब्लेम शहबाज शरीफ। हर एक पाकिस्तानी का यही मकसद है कि एक ना एक दिन पाकिस्तान को छोड़ना है। बात भाई की बिल्कुल दुरुस्त है, जैसे इन्होंने बोला। लग ये रहा है कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर वहाँ पे बैठे हुए थे तुर्कमेनिस्तान में, और उन्होंने मिलना था प्रेसिडेंट पुतिन से, लेकिन वो लेट आए या वो 40 मिनट वहाँ पहुँच नहीं सके। ये आरटी इंडिया अमूमन थोड़ा सा ये वो ऐसी पाकिस्तान के हवाले से क्रिटिकल चीज़ें दिखाता है, लेकिन बहुत सारी सिचुएशन ऐसे है कि जो ऑप्टिक्स बन रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये ऑप्टिक्स हैं जिसमें प्राइम मिनिस्टर बैठे हुए हैं, उनकी डेलीगेशन टीम बैठी हुई है और प्रेसिडेंट पुतिन का वेट हो रहा है। अब ये नहीं पता ये 1 मिनट का वेट है, 5 मिनट का वेट है, 40 मिनट का वेट है, कितना वेट है। लेकिन क्योंकि वो ऐसी सिचुएशन बन गई है, तो वो जहाँ पे प्रेसिडेंट पुतिन मौजूद नहीं है, शायद उनको बैठना नहीं चाहिए था और उनको इंतज़ार नहीं करना चाहिए था। तो क्या मतलब सिचुएशन थी। शहबाज शरीफ वहां पे वेट करता रहा पुतिन का। 40 मिनट कुर्सी पे बैठा रहा, वेट करता रहा। और जब उसको ऐसा लगा कि उसको बिल्कुल इग्नोर कर दिया है, तो फिर शहबाज शरीफ उठा और बार्जिन कर गया एक मीटिंग में जहां पुतिन और अर्दोगान आपस में बातचीत कर रहे थे। जाहिर सी बात है, बड़ा एम्बैरेसिंग रहा होगा सबके लिए, लेकिन शहबाज लाहौरी है। एम्बैरेसमेंट, इज्जत, ये सारी चीजें लॉजिकल नहीं लगती उसको। तो गया वहां पे, उसके बाद 10 मिनट के बाद बाहर चला गया। एक मुश्किल में बंदा जो है वो नहीं आ सकता ऐसे कि ये मुश्किल में है। मैं फॉर एग्जांपल आपको एक और तस्वीर वीडियो दिखाता हूँ जहाँ पे पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो ऐसे बैठे हुए हैं जनाब, बड़ी डोमिनेंट पोजीशन में बैठे हुए हैं। लेकिन इधर जो है वो उसके पीछे ये किसकी गलती है? क्या पुतिन साहब की जो मीटिंग है पिछली लेट ख़त्म हुई? फॉर एग्जांपल होता है ना, सम टाइम एक लीडर की मीटिंग लेट ख़त्म हो गई है तो दूसरा फिर वो कहता चले मैं इंतज़ार कर लेता हूँ। इसमें सिचुएशन क्या है? जैसे फॉर एग्जांपल ये मैं आपको एक वीडियो दिखाने लगा हूँ। इस वीडियो में देखिए प्राइम मिनिस्टर बैठे हुए हैं और बड़ा ज़बरदस्त प्रेसिडेंट पुतिन बैठे हैं, अर्दोगान बैठे हैं, एक और मेरा ख्याल है लीडर बैठे हुए हैं। तो ये बड़ी अच्छी गपशप चल रही है। तो हमारे वज़ीर-ए-आज़म जो है वो बड़ी, वो जिसे कहते हैं ना, डिफरेंट चेयर पे बैठे हुए हैं, बाकी एक ही चेयर पे बैठे हुए हैं। तो ये लग रहा है कि जैसे कि जी शहबाज शरीफ साहब, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब की मुलाकात जो है वो रशियन प्रेसिडेंट पुतिन से हो गई है, जो अभी कुछ दिन पहले ही भारत के विजिट पर थे। और उसके बाद यहाँ पर शहबाज शरीफ साहब के साथ भी उनकी मुलाकात हो गई है। हालांकि मोदी जी के कहने से यहाँ पे रॉ की साजिश मुझे लगती है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर को कोई और हॉल बताकर और फिर ये लोग जो है किसी और तरफ जो है जाकर बैठ गए। और उन्होंने सोचा कि वो होता है ना, मतलब एक इंसान के अंदर एक हमेशा एक बचपना रहता है, हमेशा से एक वो जो कहते हैं ना, दिल तो बच्चा है जी, वो बच्चा जो है वो रहता है। इसी वजह से लोग आपस में खेलते रहते हैं कि अच्छा अब हमें ढूंढ के बताओ। तो हो सकता है कोई इस तरह की गेम चल रही हो वहां पे, और इसलिए शहबाज शरीफ साहब को पहले किसी और हॉल में बिठा दिया गया। 40 मिनट वो शरीफ आदमी देखें आप, 40 मिनट वो बेचारे वहां बैठे रहे। बम्पर और बमचिक बेइज्जती ये हुई है कि वहां पर इंटरनेशनल फोरम की जो तुर्कमेनिस्तान ने एक ऑर्गेनाइजेशन बना रखी है 30 साल से अपनी न्यूट्रलिटी को बताने के लिए, इंटरनेशनल ईयर ऑफ पीस बनाने के लिए उसने वहां पर एक बैठक रखी थी जिसमें कई देश पहुंचे जो उसी सेंट्रल एशिया क्षेत्र के हैं, जैसे कजाकिस्तान हो गया, किर्गिस्तान हो गया, उज्बेकिस्तान हो गया, जॉर्जिया हो गया, रशिया भी हो गया। और एक स्पेशल इनवाइटी के तौर पर वहां पर कटोरा शरीफ भी पहुंचा, क्योंकि मैं आपको कुछ अभी सेकंड पार्ट ऑफ वीडियो में कुछ चिंता करने वाली बात बताने जा रहा हूं। तो वहां पर मीटिंग चल रही थी और हां, तुर्किया के अर्दोगान भी पहुंचे। तो वहां पर मीटिंग चल रही थी काफी लंबी, पुतिन की और अर्दोगान की। इनसे कहा गया था मान लीजिए आप 2 बजे पहुंचिएगा, उस टाइम पुतिन की आपके साथ मीटिंग होगी। किससे? कटोरा शरीफ से।
कटोरा शरीफ अपने फॉरेन मिनिस्टर एंड ऑल के साथ वहां जाके बैठ जाता है, बैठा रहता है 40 मिनट बीत जाते हैं। कटोरा शरीफ को गुस्सा आ जाता है, उसके अंदर जो भी अपने आत्मसम्मान की थोड़ी बहुत हरारत बची है वो बुखार का रूप ले लेती है और वो चलता चलता अंदर जाता है। सिक्योरिटी उसके साथ जाती है, उनकी सिक्योरिटी रोकती भी है, लेकिन जब भैया एक हेड ऑफ स्टेट है तो अलाउ कर दिया जाता है और वह अंदर घुस के 10 मिनट बात करने के बाद फिर वहां से निकल कर आता है। इस खबर को आरटी इंडिया ने, ये रशियन चैनल है जिसका हाल में ही इंडिया में ऑफिस खुला है, तो आरटी इंडिया इसको बहुत ही डिटेल में इस पूरी घटना को दिखाता है। लेकिन क्योंकि ये एक बहुत बड़ा एम्बैरेसमेंट बन रहा था, उसके बाद आरटी इंडिया अपने वीडियो को हटा लेता है और एक ट्वीट भी करता है कि हमने जो पहले ये एक वीडियो दिखाया था जिसमें कटोरा शरीफ 40 मिनट बैठा हुआ है फिर गेट क्रैश करके अंदर घुस रहा है, वो कोई हो सकता है मिस रिप्रेजेंटेशन हो, इस मारे हमने उसको हटा लिया है। जाहिर सी बात है कि एक दबाव पड़ा होगा जियोपॉलिटिक्स या डिप्लोमेसी के देखते हुए कि बहुत बेइज्जती हो गई है, आप इसको हटा लीजिए। लेकिन असल सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि प्राइम मिनिस्टर को क्यों बैठना पड़ा वहां पे, और प्राइम मिनिस्टर ने वहां बड़ी बातें की हैं। अफगानिस्तान के हवाले से मैं समझता हूँ पाकिस्तान की लीडरशिप ने पहली दफ़ा ग्लोबल स्टेज में जाके इस तरह बात की है कि जनाब अफगानिस्तान की जो सरजमीन है वो दहशतगर्दी के वहाँ पे इस्तेमाल हो रही है और इंटरनेशनल कम्युनिटी को कुछ उसमें करना चाहिए। तो क्या ये प्राइम मिनिस्टर के जो शेड्यूल है या प्राइम मिनिस्टर की इस तरह की सिचुएशन जो बनाई गई है, ये उनको जान के उनके हवाले से की गई है? कौन जिम्मेदार था इसमें और ये किस तरह की जिम्मेदारी बनती थी उनकी? तो ये सवाल तो हैं, ये तो जारी बात है फॉरेन ऑफिस या प्रोटोकॉल या हमारी वहाँ पे जो एम्बेसी है या वहाँ पे जो लोग हैं वही इसके ऊपर बात कर सकेंगे और बात होगी। ऐसे थोड़ा ही होता है कि जो कोई इस तरह तो नहीं सिचुएशन होती। बहरहाल अब ये क्योंकि सारे के सारे बोल रहे हैं और बात कर रहे हैं और जिसे वो कहते हैं ना कि इंडिया के अंदर ये है कि जी पुतिन ने लिफ्ट नहीं कराई। अब रशियन स्टेट मीडिया क्या ट्रोल कर रहा है पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को, ये एक सवाल है। क्या रशियन जो मीडिया है वो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को ट्रोल कर रहा है, ये भी एक सवाल है। और वो इस वक्त वीडियो बहुत ज़्यादा देखी जा रही है, ठीक है जी। ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट, वो जैसे कहते हैं ना इंटरनेट के ऊपर ये तो रिकॉर्ड तोड़ है। और उसके ऊपर ये भी है कि इंडियन मीडिया भी ट्रोलिंग कर रहा है, इंडियन मीडिया भी जो है वो ट्रोलिंग जो है वो कर रहा है। तो सो इंडियंस एंड रशियंस क्या दोनों ट्रोलिंग कर रहे हैं? और क्या पुतिन आए नहीं, पुतिन से मुलाकात नहीं हुई, पुतिन के ऊपर सिर्फ हमारा है? अब देखिए ना, अब पाकिस्तान की इसका एक बैकग्राउंड भी है, पाकिस्तान आजकल क्या नैरेटिव बना रहा है और क्या नैरेटिव है, ठीक है ना जी। जिसे वो कहते हैं ना एक वो डिफरेंट चीज़ है, एक डिफरेंट चीज़ है कि सिचुएशन ये है कि भाई एट वन पॉइंट जो मैं देखता हूँ वो ये है कि पाकिस्तान दुनिया में कह रहा है जी हमारा तो बहुत ज़्यादा इस वक्त डिप्लोमेटिक क्लाउट है। अच्छा, अगर हमारा डिप्लोमेटिक क्लाउट है तो ये क्यों हो रहा है? तो इंडियन मीडिया इस पर गुस्सा कर रहा है कि जी ये आजकल बड़ी डिप्लोमेसी की बातें कर रहे हैं, इनको ज़रा थोड़ा सा टाइट करने की हमें ज़रूरत है। मतलब दैट्स व्हाट आई सी, दैट्स व्हाट आई अंडरस्टैंड। तो अब इस पे भी एक थोड़ी सी वो है, एक डिफरेंट सिचुएशन है। मुझे नहीं लगता कि ऐसे होगा कि पाकिस्तान को कुछ स्नब किया जा रहा है बाय द रशियंस। समटाइम्स ये सिचुएशंस पैदा हो जाती हैं कि पाकिस्तान चाहे मिडिल ईस्ट हो, चाहे आप देखिए सेंट्रल एशिया हो, चाहे अमेरिका हो, ये गेन करता, देखिए डिप्लोमेसी में मजाक उड़ रहा है, बेइज्जती हो रही है, जूते खा रहा है, सब ठीक है, लेकिन कुछ ना कुछ गेन करता हुआ साथियों ये नजर आ रहा है। क्यों नजर आ रहा है? पहले पाकिस्तान में कुछ अपनी हनक थी, कुछ वो उसने खत्म कर दी है। यानी अगर मान लीजिए हिंदुस्तान यहां था, पाकिस्तान यहां था, तो अपनी हनक करने के बाद और हाल के वर्षों में बर्बादी के कगार पे पहुंचने के बाद
वो यहां पहुंच गया है। भारत अपने वर्क के चलते यहां पहुंच गया है, यानी भारत की हनक बढ़ गई है, पाकिस्तान की साथियों खत्म हो गई है। किस तरह गिड़गिड़ा गिड़गिड़ा के, ये एक बार पहले भी आप लोगों ने वो वीडियो देखा होगा, ये पुतिन से कह रहा है कि प्लीज आप इंडिया से रिश्ता रखिए पर हमारे साथ भी कुछ रख लीजिए। अब यहां का किस्सा आ गया, पुतिन से मिलने के लिए 40 मिनट बैठा है। साथियों, ये बड़े शर्म की बात है, बड़ी बेइज्जती की बात है, लेकिन ये स्ट्रेटजी की बात है कि इतना लौटते रहो, इतना लौटते रहो, इतना लौटते रहो कि 2-3 पार्ले जी ग्लूकोज के बिस्किट तो मिल ही जाएंगे ना। और तुमने कई इलाकों से, कहीं अमेरिका से, कहीं मिडिल ईस्ट से, कहीं सेंट्रल एशिया से, कहीं रशिया से, हर जगह अगर 1-1, 2-2 पार्ले जी इकट्ठे भी कर लिए तो वो एंड में कम से कम इतना पैकेट बन जाएगा जो तुम्हारे अस्तित्व को बचा के रखेगा। इस मारे मुझे अब लग रहा है कि पाकिस्तान, जो माना जाता है ना कि इंडिया को कहीं कहीं नैरेटिव में या किसी चीज में आउट मनोवर कर रहा है, वो आउट मनोवर नहीं कर रहा है। जितना भी वो पहले घुटनों पर था, अब वो घुटनों पर भी नहीं है। अब वो लोगों के आगे अपनी सारी इज्जत भूलकर लौट रहा है, इसलिए लोग उसको अब एक्सेप्ट करने को तैयार हो रहे हैं। लेकिन इस पर भारत को ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं रहना चाहिए और इसका तोड़ पर काम शुरू कर देना चाहिए। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज।